क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है? तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी आदतें और यहां तक कि तुम्हारी सफलता और असफलता, सब कुछ अवचेतन मन से ही नियंत्रित होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने अवचेतन मन को खुद प्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं? हाँ, ये पूरी तरह मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक तरीका है, और वो तरीका है 21 दिनों की एक मानसिक साधना। देखो, तुम्हारा अवचेतन मन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। जो भी इनपुट तुम इसे बार बार देते हो, वही इसका प्रोग्राम बन जाता है। अगर तुम इसे डर, संदेह और नकारात्मकता से भरोगे, तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे विश्वास, जुनून और सकारात्मकता से भरोगे, तो तुम्हारी जिंदगी सफलता की ओर बढ़ने लगेगी। तो अब सवाल यह है कि कैसे अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम किया जाए? इसका जवाब है, संभावनाओं को स्वीकार करो और लगातार अभ्यास करो। पहले दिन से ही तुम्हें अपने भीतर बदलाव महसूस होगा, लेकिन याद रखना, पहला दिन हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि तुम्हारा मन बदलाव का विरोध करेगा। तुम्हारा अवचेतन मन पुरानी आदतों से चिपका रहना चाहता है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना है, क्योंकि यही तो असली परीक्षा है। जब भी तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मक विचार आए, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा, तुरंत इसे पकड़ो और इसे बदलो। अपने मन को कहो, मैं कर सकता हूं, मेरे पास हर चीज के लिए समय है, मुझ में क्षमता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन यकीन मानो, यही शब्द धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाएंगे। दूसरे दिन से तुम्हें अपने विचारों पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होगा। तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें नामुमकिन लगती थीं, अब उन्हें लेकर तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ने लगा है। तीसरे दिन तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। जब तुम खुद को एक विजेता की तरह देखोगे, जब तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा आत्मविश्वास वैसा दिखने लगेगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। चौथे से 7वें दिन के बीच तुम्हें अपने आसपास के लोगों का प्रभाव महसूस होगा। कुछ लोग तुम्हारे बदलाव को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यहां समझना होगा कि तुम किसका प्रभाव अपने मन में जगह देने वाले हो। अपने अवचेतन मन को सिर्फ उन्हीं विचारों से भरना है जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। 8वें से 10वें दिन तक तुम्हें अपने अंदर गहरी शांति महसूस होगी। तुम्हारे अवचेतन मन ने अब सकारात्मक सोच को अपनाना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है। अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखो, उसे महसूस करो, उसके बारे में लिखो। याद रखो, जो चीज तुम अपने मन में बार बार देखोगे, वही तुम्हारी असल जिंदगी में भी दिखाई देगी। 11वें दिन से तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम ज्यादा एक्टिव महसूस करोगे, तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करेगा और तुम अपनी लाइफ के हर फैसले को ज्यादा आत्मविश्वास के साथ लेने लगोगे। 12वें से 15वें दिन तक तुम्हें एक नया चैलेंज मिलेगा। तुम्हारा पुराना अवचेतन मन वापस पकड़ने की कोशिश करेगा। तुम्हें फिर से डर और संदेह महसूस हो सकते हैं, लेकिन यही वो समय है जब तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तुम नहीं, तुम आगे बढ़ोगे। 16वें दिन से तुम्हें अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल मिलने लगेगा। अब तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना है। 17वें दिन से तुम किसी भी मुश्किल के सामने घबराओगे नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखोगे। तुम्हारा अवचेतन मन अब तुम्हारे पक्ष में काम करने लगा है। 18वें से 19वें दिन तक तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल रही है। लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को महसूस करने लगेंगे, चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास होगा। 20वें दिन तुम खुद को उन लोगों से अलग महसूस करोगे जो सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। अब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन का नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। 21वें दिन तक तुम वो इंसान बन चुके होंगे जो अपनी लाइफ का मास्टर है। तुम्हारा अवचेतन मन अब पूरी तरह प्रोग्राम हो चुका होगा। तुम अब वो नहीं रहे
जो 21 दिन पहले थे। तुम अब खुद को और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल चुके हो। अगर तुम अब तक ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर बदलाव की आग जल चुकी है, और ये आग ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। लेकिन सुनो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। असली फर्क तब आएगा जब तुम इसे अपनी जिंदगी में लागू करोगे, जब तुम हर दिन हर पल अपने विचारों पर ध्यान दोगे, जब तुम ये समझोगे कि तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। हर दिन जब तुम उठो तो खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने अवचेतन मन को क्या फीड करने वाला हूं? क्या मैं खुद पर विश्वास करूंगा? क्या मैं अपने डर को पीछे छोड़ूंगा? क्या मैं उस इंसान की तरह सोचूंगा जो पहले से ही सफलता की राह पर है? क्योंकि देखो, तुम जिस तरह सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम्हें अभी भी शक है तो एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। अगले 7 दिनों तक अपने दिमाग में सिर्फ सकारात्मक विचार भरो। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए उसे फौरन पकड़ो और बदल दो। और फिर देखो, तुम्हारा मूड बदलेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारे काम करने की ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी जिंदगी भी बदल रही है। लेकिन यहां एक और बात समझनी जरूरी है, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन भी जरूरी है। जब तुम अपने अवचेतन मन को नए विचारों से भरोगे तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी होगी, एक ताकत महसूस होगी जो तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर करेगी। और यही वो वक्त होगा जब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है बल्कि उस ताकत के साथ आगे बढ़ जाना है। क्योंकि जब तुम अपने विचारों को कर्म में बदलोगे तभी असली जादू होगा। अब सोचो, अगर तुम ये सब सिर्फ 21 दिनों के लिए कर सकते हो तो इसे अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं अपने अवचेतन मन को हमेशा के लिए एक विजेता की तरह प्रोग्राम कर सकते? जो लोग दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं वे भी यही करते हैं। वे खुद को बार बार ये याद दिलाते हैं कि वे क्या बन सकते हैं। वे अपने अवचेतन मन को लगातार उसी दिशा में मोड़ते हैं, और यही वजह है कि वे आम लोगों से अलग होते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी अपनी सोच की ताकत को पहचानोगे? क्या तुम भी अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रोग्राम करोगे, या फिर उसी पुरानी सोच, उन्हीं पुराने डर और उन्हीं बेकार की आदतों में उलझे रहोगे? याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का हर पल एक नया मौका है, और ये मौका अभी है। इस पल से, इस क्षण से उठो, जागो और अपने अवचेतन मन को एक नया कमांड दो। मैं सफल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। अब जब तुमने अपने अवचेतन मन को बदलने का संकल्प लिया है तो एक और चीज समझनी जरूरी है, सब्र और निरंतरता। याद रखना, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। ये एक यात्रा है, एक सफर है जो तुम्हें लगातार करना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पुराने विचार बार बार दिमाग में आएंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें अपने हर विचार, हर भावना पर निगरानी रखनी होगी। हर दिन जब तुम उठो तो अपने मन को एक नया निर्देश दो। अपने दिन की शुरुआत ऐसे करो जैसे तुम पहले से ही अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हो। जब तुम खुद को सफलता के मानसिक फ्रेम में डालोगे तो तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कर्म उसी के अनुसार काम करने लगेंगे। यही मनोविज्ञान का नियम है। तुम जिस चीज को जितना गहराई से महसूस करते हो वह तुम्हारी वास्तविकता बनने लगती है। सोचो, अगर तुम हर सुबह यह मानकर उठो कि आज का दिन शानदार होगा तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से फैसले लेने लगेगा। तुम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और तुम अपने सपनों की तरफ तेजी से बढ़ने लगोगे। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही नकारात्मक सोच में डूब जाओ, आज फिर वही परेशानियां होंगी, तो वही होगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही दिए गए आदेशों का पालन करेगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने मन को कौन सा आदेश देना चाहते हो। सिर्फ 21 दिन नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के लिए अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रशिक्षित करो कि वह तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाए। जब तुम खुद पर यकीन करोगे तो दुनिया भी तुम पर यकीन करने लगेगी। जब तुम खुद को काबिल मानोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल बनने लगेंगी। और जब तुम खुद को विजेता की तरह देखोगे
तो सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। लेकिन यह मत सोचो कि रास्ता हमेशा आसान होगा। असफलताएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, ये सब सिर्फ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। ये देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारे इरादे कितने पक्के हैं। जो लोग इन बाधाओं से नहीं घबराते वही इतिहास बनाते हैं, और तुम भी उनमें से एक हो सकते हो अगर तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। अब एक आखिरी बात, आज जब तुम इस ऑडियो को सुनकर खत्म करोगे तो यह मत सोचो कि अच्छा लगा और फिर सब भूल जाओ। नहीं, इस पर अमल करो। अभी से, इसी पल से अपने विचार बदलो, अपने शब्द बदलो, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और अपने अवचेतन मन को नए आदेश दो। क्योंकि तुम में वो ताकत है, तुम में वो काबिलियत है, और तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। अब जब तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ चुके हो तो एक और चीज समझना बेहद जरूरी है, अपने शब्दों और भावनाओं का खेल। जो शब्द तुम अपने लिए इस्तेमाल करते हो वे सिर्फ शब्द नहीं होते, वे तुम्हारी वास्तविकता गढ़ते हैं। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता कि मैं यह कर सकता हूं या नहीं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे एक आदेश मान लेता है, और तुम्हारे शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करूंगा और मैं सफल हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे भी सच मान लेता है और तुम्हें सफलता की ओर धकेलता है। तो आज से, अभी से अपने शब्द बदलो, अपनी भाषा बदलो, खुद से ऐसे बात करो जैसे तुम पहले से ही अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हो। अब एक छोटा सा प्रयोग करो, अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए महसूस करो कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो। उस खुशी, उस गर्व, उस आत्मविश्वास को महसूस करो। अपने भीतर उस ऊर्जा को जगाओ जो तुम्हें वहां तक ले जा सकती है। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। क्या महसूस हुआ? यही है अवचेतन मन की ताकत। अगर तुम इसे रोज लगातार 21 दिनों तक करोगे तो यह सिर्फ एक कल्पना नहीं रहेगी, यह तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। हर दिन जब तुम उठो तो खुद को एक नया विजन दो। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने दिमाग में सिर्फ वही तस्वीरें भरो जो तुम अपने जीवन में सच होते देखना चाहते हो। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, सफलता सिर्फ सोचने और महसूस करने से नहीं आती। इसके लिए तुम्हें हर दिन एक्शन भी लेना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे पक्ष में काम करे तो तुम्हें उसे सही संकेत देने होंगे। और सही संकेत सिर्फ सकारात्मक सोच से नहीं बल्कि कर्म से भी आते हैं। तो आज से अपने हर दिन को इस तरह जियो जैसे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अपने हर छोटे बड़े कदम को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाओ। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो उसे अपनी आदत बनाओ और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। याद रखना, ये सिर्फ 21 दिन की चुनौती नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने का तरीका है। अगर तुम इन 21 दिनों को अपनी पूरी ताकत के साथ जी लोगे तो तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे कोई रोक नहीं सकता। और तब तुम्हें एहसास होगा कि असली जादू किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि तुम्हारे अवचेतन मन में छिपा हुआ था। अब जब तुम इस नए सफर पर निकल चुके हो तो याद रखना, तुम्हें रास्ते में कई बार चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन इन चुनौतियों को अपने कदमों की रफ्तार को रोकने मत देना। क्योंकि जब भी तुम अपनी सोच बदलते हो, जब भी तुम अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने की कोशिश करते हो, तो पुरानी आदतें, पुराने विचार और यहां तक कि बाहरी दुनिया भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन यह मत भूलो कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे पुराने अनुभवों से बना है। वो उन्हीं धारणाओं को दोहराने की कोशिश करेगा जो सालों से उसमें भरी हुई हैं। अगर तुमने अपने बारे में नकारात्मक बातें सुनी हैं, अगर तुम्हें बार बार कहा गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारा अवचेतन मन भी उन बातों को सच मानकर तुम्हारी सोच को सीमित करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं हो जो दूसरों की बातों से खुद को परिभाषित करे। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे विचारों में है, और अगर तुम अपने विचारों को बदल सकते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो। अब तुम्हें एक और अहम बात समझनी होगी, सिर्फ सकारात्मक सोच ही काफी नहीं होती,
तुम्हें इसके साथ एक्शन भी लेना होगा। तुम सिर्फ ये सोचकर अमीर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं, तुम्हें उसके लिए रोज मेहनत करनी होगी। तुम सिर्फ ये सोचकर सफल नहीं बन सकते कि मैं सफल हूं, तुम्हें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो तुम्हें उस सफलता की ओर ले जाएं। याद रखो, अवचेतन मन का रीप्रोग्रामिंग कोई चमत्कार नहीं है, यह एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं: धैर्य, निरंतरता और आत्मविश्वास। हर दिन जब तुम सुबह उठो तो खुद को विजेता की तरह देखो। दिन भर अपने शब्दों और विचारों पर ध्यान दो। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पकड़ो और उसे सकारात्मक विचार से बदल दो। और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने जीवंत रूप से देखो, जैसे वह पहले से ही सच हो चुका हो। अगर तुम यह 21 दिनों तक लगातार करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच बदलने लगी है, तुम्हारी ऊर्जा बदल गई है, तुम्हारी आदतें बदल रही हैं। और जब आदतें बदलती हैं तो जिंदगी बदलती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह सच में काम करेगा, सवाल यह है कि क्या तुम इसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हो। अब जब तुमने अपने अवचेतन मन को बदलने का संकल्प लिया है तो एक और महत्वपूर्ण सत्य को समझो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी तब तक नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे। बाहर की दुनिया को दोष देना बंद करो, परिस्थितियों को दोष देना बंद करो, क्योंकि जब तुम बाहरी चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो तो तुम अपनी शक्ति को खुद ही कम कर देते हो। लेकिन जब तुम मान लेते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम्हारे भीतर एक असीम ताकत जागने लगती है। अब यहां एक बेहद जरूरी चीज है, तुम्हारी कल्पना शक्ति। अगर तुम किसी चीज को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देख सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, तो समझ लो कि वह तुम्हारी वास्तविकता बनने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और विजेता इस एक चीज को समझते हैं, जो कुछ भी तुम्हारी कल्पना में बार बार आता है वह एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा जरूर बन जाता है। इसलिए अभी से अपने दिमाग को सिर्फ उन चीजों से भरो जो तुम सच में पाना चाहते हो। अगर तुम्हें अपने सपनों का घर चाहिए तो हर दिन उसकी कल्पना करो। कैसा दिखेगा वो घर, कौन कौन से रंग होंगे वहां, कौन सी खुशबू होगी वहां। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो खुद को पहले से ही उस सफलता के शिखर पर देखो, क्योंकि जब तुम अपने अवचेतन मन में उस छवि को गहराई से बैठा देते हो तो तुम अनजाने में ही वैसे ही कार्य करने लगते हो जो तुम्हें वहां तक ले जाए। और अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, दृढ़ निश्चय। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें सच में कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए पूरे जुनून और संकल्प के साथ डटे रहना होगा। अगर तुम किसी चीज को करने का निर्णय लेते हो तो फिर उसे हर हाल में पूरा करने का इरादा रखो। कोई भी बहाना, कोई भी डर, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुम्हारा निश्चय अटूट है। लेकिन क्या होगा जब असफलता आएगी? याद रखना, असफलता एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी तुम गिरो तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और फिर बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी दम तक टिके रहता है। तो अब इस सफर को बीच में मत छोड़ो। इस ऑडियो को सुनने के बाद इसे सिर्फ एक प्रेरणा का क्षण मत बनने दो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हर दिन इसे दोहराओ, हर दिन अपने अवचेतन मन को यही याद दिलाओ कि तुम असीमित शक्ति के धनी हो। तुम हर उस चीज के काबिल हो जिसे तुम सच में पाना चाहते हो। और जब तुम यह 21 दिनों तक लगातार करते रहोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब जब तुम इस सफर के 21 दिनों की ओर बढ़ चुके हो तो एक चीज को हमेशा याद रखना, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। जो कुछ भी तुम इसे सिखाओगे यह उसी के अनुसार काम करेगा। यह तुम्हारे विचारों और विश्वासों को लेकर तुम्हारी वास्तविकता बनाता है। लेकिन इसका असली जादू तब चलता है जब तुम इसे सही तरह से प्रशिक्षित करते हो। अब एक पल के लिए सोचो, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफल हो जाते हैं
जबकि कुछ लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं? इसका उत्तर सिर्फ एक चीज में छिपा हुआ है, माइंडसेट। सफल लोग अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देते हैं। वे खुद को बताना जानते हैं कि वे पहले से ही सफल हैं। वे हर स्थिति में अवसर देखते हैं, बाधाओं में समाधान खोजते हैं और कभी भी हार मानने का विकल्प नहीं चुनते। और यही वह चीज है जिसे तुम्हें भी अपनाना होगा। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसे तुम्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना है, आई एम टेक्निक। जब भी तुम अपने बारे में कुछ बोलते हो तो ध्यान दो कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम कहते हो मैं बहुत आलसी हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और तुम्हारी हर क्रिया उसी के अनुसार ढल जाती है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं अनुशासित हूं, मैं मेहनती हूं, मैं सफल हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे भी सच मानने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारे विचार और कार्य उसी दिशा में बदलने लगते हैं। तो आज से, अभी से, खुद से सिर्फ सकारात्मक और शक्तिशाली बातें कहो। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा हूं, मैं अपने सपनों को सच कर रहा हूं। अब एक और बेहद खास बात, भावनाओं का जादू केवल शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उन शब्दों को महसूस भी करना होगा। जब तुम कहते हो मैं सफल हूं, तो उसे सच में महसूस करो। अपने शरीर की भाषा को वैसा ही बना लो, अपनी चाल को वैसा ही बना लो, अपने सोचने का तरीका वैसा ही बना लो। जब तुम अपनी भावनाओं को अपने शब्दों से जोड़ देते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है और फिर यह तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अब इस 21 दिनों की यात्रा में तुम्हें 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम अपनाने होंगे। पहली, निरंतरता। हर दिन अपने अवचेतन मन को सही संदेश दो। एक दिन अच्छा महसूस हुआ और दूसरे दिन हार मान ली, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें इसे एक आदत बनाना होगा। तो धैर्य। तुम्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। 3, विश्वास। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। अगर तुम खुद ही अपनी क्षमता पर शक करोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम हर हाल में खुद पर विश्वास बनाए रखोगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तो अब इस यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सिर्फ 21 दिन नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने का अवसर है। अगर तुम इन 21 दिनों में अपनी सोच को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर लोगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया जुनून जाग उठा है। और जब तुम ये बदलाव खुद महसूस करने लगोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अवचेतन मन की असली ताकत क्या है। तो अब, अभी से, इसी पल से खुद से वादा करो, मैं अपनी सोच बदलूंगा, मैं अपनी आदतें बदलूंगा और मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। तुम तैयार हो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान भरने के लिए? अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता।